गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे सिविक्स में। ठीक है, सिविक्स में चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका चैप्टर नेम है द स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 2। स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 2, राज्य की सरकार भाग 2। सो डियर स्टूडेंट्स, वाई डू वी नीड लॉस? कानून की आवश्यकता क्यों? हमारे देश के लोगों के जीवन यापन के कई तरीके हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, तो कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई दुकान चलाता है तो कोई पढ़ाता है। लोगों की आवश्यकता का पूरा करने के लिए सार्वजनिक सुविधाओं को सही ढंग से प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। साथ ही विकास, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाती है। उदाहरण के लिए परिवहन कानून को ले लें। परिवहन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए टैक्सी, टेम्पो, ट्रक आदि चलाने वालों की परमिट दिए जाते हैं। लोगों को कहे जाते हैं कि जाने आने की उचित सुविधा उपलब्ध हो सके। टैक्सी आदि व्यवस्थित रूप से चले। इस प्रकार जब हम किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो बेचते हैं तो उसे पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज करना पड़ता है। पटवारी के पास ज़मीन का नक्शा और उस ज़मीन पर किसका हक है यह रिकॉर्ड रहता है। लॉ फॉर पेइंग मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूर पर कानून बना। पूरा प्रदेश राज्य की विधानसभा में कानून कैसे बने इसे जानने के लिए आइए विधानसभा में एक कानून पर होने वाली चर्चा एवं बहस को देखें। सबसे पहले मंत्रिमंडल ने तय किया कि मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाए। इसलिए श्रम मंत्री ने विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी का बिल पेश किया। पहले दिन प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां बांटी गई। विधेयक पेश करते समय श्रम मंत्री ने कहा, पिछले कुछ सालों में उत्पादन बहुत बढ़ गया है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है। कई मजदूर संगठनों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाई। कई बार हड़तालें भी हुई। इससे उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वास्तव में मजदूरों की मांगें जायज़ है। सरकार को जनहित में सोचना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव बिल रखा है। इसमें उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की कम से कम मजदूरी जो अभी 70 रुपये प्रतिदिन है उसे बढ़ाकर 100 रुपये किया जाना है। खेतीहर मजदूरों की मजदूरी 50 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 रुपये किए जाना है। आप लोगों के पास विधेयक के प्रति है, कृपया आप उसे ध्यान से पढ़ें। द प्रोपोज्ड लॉ इन कॉल्ड बिल, विधेयक पर बहस। जनता मिशन दल के विधायकों ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में अधिकांश खेतीहर मजदूर हैं। जब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर कुछ राज्य विधेयक ने समर्थन किया कि भारत दल के विधायक इस बिल के विरुद्ध हैं। भारत दल की एक महिला विधायक ने कहा, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि समर्थन कार्य के लिए समान मजदूरी स्त्री और पुरुषों को मिलनी चाहिए। इसका नियम तो बना है किंतु इसका पालन नहीं किया जाता। महिलाओं को आज भी पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। डिस्कशन ऑन द बिल, और बिल पर बहस करते हुए और कहा कि जनता मिशन दल ने 38 विधेयक, अन्य दलों के 2 विधायकों ने बिल का समर्थन किया, लेकिन भारत दल एवं अन्य कुछ दलों ने बिल का विरोध किया। इस बिल के पक्ष में 40 और विपक्ष में 29 मत पड़े। विधानसभा में बिल पास हो गया। इसके बाद बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। उनके हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन गया और सरकारी राजपत्र में के द्वारा इसे पूरे राज्य में प्रस्तावित किया गया। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, कानून बनाने के तरीके। इस तरह हमने देखा कि विधानसभा में कुछ विषयों पर जैसे कानून व्यवस्था, शिक्षा कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने से पहले उस विषय पर एक बिल, जिसे विधेयक, कानून प्रस्ताव कहा जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है। उस पर खूब बहस व चर्चा होती है। कुछ मुद्दों पर विधेयक में फेरबदल भी किया जाता है। विधानसभा में उपस्थित विधायकों में से आधे से अधिक विधायक जब किसी विधेयक के पक्ष में हो तो तभी विधेयक पास हो सकता है। मिनिमम वेज लॉ इन नॉट फॉलोड, न्यूनतम मजदूरी में कानून का पालन न होना। गोपालपुर के लोग
न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाने में खुश थे। वे यह जानते थे कि उनको अब बढ़ी हुई दर से 70 रुपये मजदूरी मिलेगी। कुछ दिनों बाद वहाँ खरंजा निर्माण कार्य शुरू किया गया। कई महिलाएं भी इनमें काम कर रही हैं, लेकिन काम करने वालों को केवल 40 रुपये ही दिए जाता था। महिला मजदूरों ने स्थानीय अधिकारी एवं कलेक्टर के पास शिकायत की। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच करने की सही निर्देश दिलाने का निर्देश दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच की और पाया कि मजदूरी कम दी जा रही थी। उन्होंने काम करने वाले को बुलाकर डांटा और पूरी मजदूरी देने को कहा। So now, dear student, your chapter is done. Okay.